हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्फेरिकल सरफेस। कौन सा स्फेरिकल सरफेस? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का केस है ये। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द रेयर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म इज रियल। ये लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 6 to 7 बार पूछा गया टॉपिक है। तो इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो स्फेरिकल सरफेस होते क्या हैं? तो स्फेरिकल सरफेस जो होते हैं बच्चों, वो स्मॉल साइज के होते हैं और इनकी स्मॉल फोकल लेंथ होती है और लार्ज पावर होती है। तो अगर मैं इतना चीज़ ध्यान रख पा रहा हूँ तो ये मैंने एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आपके लिए ड्रॉ किया और ये हमारी एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर पॉइंट O है और ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड इन द रेयर मीडियम। तो दिस इज माय रेयर मीडियम एंड दिस इज माय डेंसर मीडियम। ओके, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। तो ये पॉल हमारा P है, ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है इस पॉइंट पर। तो जैसे ही इसका साइज बहुत स्मॉल है, बट मैं इसको आपको एनलार्ज करके दिखा रहा हूँ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट O स्ट्राइक करेगा इस स्फेरिकल सरफेस पर, तो आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसका सेंटर बन जाएगा C। ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ये एक डेंसर मीडियम में बन रही है, तो दिस इमेज इज I। अगर ये I इमेज है तो हमने क्या करा, अब ये बहुत स्मॉल साइज का है, इसको N मान लिया। अच्छा, तो इसको हम पहले M मान लेते हैं और इसको N मान लेते हो। तो MN ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया विच इज़ वेरी क्लोज टू पॉइंट P। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है बच्चों उसको U कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कैपिटल R होगा एंड दिस इज इमेज डिस्टेंस V। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, इसमें हमें ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनाना है अल्फा, इमेज के साथ बनाना है बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बनाना है गामा। अगर आप इतना बात याद रख पाएंगे, इसको ड्रॉ करके बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस I बना लिया और ये R हो गया। अगर नॉर्मल से आप I और R ड्रॉ कर सकेंगे तो यहाँ से सबसे पहले एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सेंटर से ऑब्जेक्ट कट कर लो, सेंटर से इमेज कट कर लो। तो ये आपको रफ पार्ट है, रफली बता रहा हूँ मैं आपको, पेपर में ड्रॉ मत कर देना इसे। ये सेंटर है, ये इमेज है, तो ये शेप कुछ इस तरीके की बन रही है ना। तो ये दिस इज R, हमें I और R की वैल्यू चाहिए थी, बीटा दिस इज गामा। अब सेंटर से ऑब्जेक्ट जब देखेंगे तो उसकी शेप कुछ इस तरीके की है, क्लियर। तो अगर ये इस तरीके की है तो ये अल्फा होगा, ये गामा होगा और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I होगा। इन दो फिगर से हमारे पास I और R की वैल्यू बहुत ईजिली फाइंड आउट हो जाती है। तो कहता है फ्रॉम फिगर हमें पता चला सर एक्सटीरियर एंगल जो है I वो अल्फ़ा प्लस गामा की बराबर है और यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो गामा है। ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो गामा जो है सर वो R प्लस बीटा की बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास R की जो वैल्यू आ गई, गामा माइनस ऑफ बीटा आ जाएगी। अगर ये दो इक्वेशन आपकी सही नहीं होती तो इसका मतलब है पूरी डेरिवेशन में आपके साइन कन्वेंशन गलत होंगे। तो रिक्वेस्ट है I और R की वैल्यू को अगर आप लिख पा रहे हैं, यहाँ तक क्लियर होता है, तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि आपको ये कंटेंट समझ में आ गया। अब स्नेल्स लॉ लगाओ। तो बाय स्नेल्स लॉ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका एंगल, जिसमें लाइट गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका एंगल, ठीक है। अब ये कहता है फॉर स्मॉल एंगल वी कैन टेक साइन I सिमिलर टू I एंड साइन R सिमिलर टू R। ऐसा करने से μ1 इंटू I हो जाएगा, μ2 इंटू R हो जाएगा। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ, I और R की वैल्यू यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can write μ1 अल्फ़ा प्लस गामा μ2
गामा माइनस ऑफ बीटा बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इतना लिख पा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा को कंसीडर कर लेता हूँ tan अल्फ़ा, क्योंकि स्मॉल एंगल है। तो वी कैन टेक कि लेट कर लो कि जो अल्फ़ा है वो सिमिलर टू tan अल्फ़ा बन जाएगा। अगर ये tan अल्फ़ा बन जाएगा तो ये mn बाय ON हो जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों? mn बाय ON। ठीक है। अब ये बीटा के लिए वी कैन टेक, अगर मैं यहाँ पे बीटा को 10 बीटा कंसीडर कर रहा हूँ तो वी कैन राइट mn बाय ni, और गामा को 10 गामा वी कैन राइट mn बाय, यहाँ पर हो जाएगा nc। यहाँ तक क्लियर होता है? अगर यहाँ तक आपको क्लियर होता है तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं μ1 10 गामा प्लस tan अल्फ़ा प्लस 10 गामा μ2 टाइम्स 10 गामा माइनस ऑफ 10 ऑफ बीटा। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो वी कैन राइट μ1 mn बाय ON प्लस mn बाय NC μ2 टाइम्स mn बाय NC mn बाय ni। यहाँ तक अगर आपको क्लियर होता है बच्चों, mn कॉमन ले लो और μ1 को अंदर पुट कर दो। तो वी कैन राइट mn मैंने बाहर निकाल लिया, μ1 बाय, अब ये जो ON है ना, इस ON को OP कंसिडर कर लेंगे। क्यों कंसिडर कर सकते हैं? क्योंकि P जो पॉइंट है वो पोल है, इस पोल से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, ना कि N से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो mn है ना, ये बाय OP लिखा जा सकता है, O से लेकर P। mn बाय ni को ले सीख सकते हो pi, और mn बाय pc हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर होता है, क्योंकि हम जितना भी डिस्टेंस नापते हैं बच्चों वो p पॉइंट से नापते हैं, ना कि n पॉइंट से। तो वी कैन राइट OP μ1 बाय PC μ2 बाय PC μ2 बाय PI, और हमने ये mn को बाहर निकाल के कट कर दिया। अब OP जो डिस्टेंस है, अगर पोल ओरिजिन है तो पोल के लेफ्ट साइड वाले सारे नेगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव। तो वी कैन राइट μ1 बाय OP को यू कैन राइट माइनस ऑफ u, μ1 बाय PC को R, μ2 बाय R, μ2 बाय V। सॉरी पॉजिटिव आएगा क्योंकि राइट डायरेक्शन में। अब इसको उठा के यहाँ ले आओ तो μ2 बाय V हो जाएगा, μ1 बाय U हो जाएगा, μ2 माइनस μ1 बाय R हो जाएगा। तो ये केस आपके आ गया रेयर टू डेंसर का, रेयर टू डेंसर का केस है। तो इसकी न्यूमेरिकल भी है, वो भी आपको लगाने हैं। अगर मान लिया जाए डेंसर टू रेयर का न्यूमेरिकल आ जाए तो बस आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करना है बच्चों, जो आपके CBSE में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R हो जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो रिक्वेस्ट है इतना आपको प्रिपेयर करके रखो। थैंक यू वेरी मच।